औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए जड़ से आज मैं आपको 3 पावरफुल अमल बता रहा हूँ। अगर आपने इसे सिर्फ जायज़ मकसद के लिए किया तो पहले ही दिन से इसका असर आप पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। आज का मेरा वीडियो रिकॉर्ड सेशन मुख्तसर है। मैं कम वक्त में इंशाअल्लाह ताला आपको अमल भी बताऊंगा, और अमल बताने से पहले मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि कभी इंसान गलतफहमी का शिकार हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो गलती की बिना पर, वहम की वजह से, शक करने की वजह से दूसरे इंसान पर शक करने लगते हैं कि इसका रिलेशन किसी और के साथ बाहर चल रहा है। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि दो मोहब्बत करने वाले लोगों में इख्तलाफ पैदा करने के लिए भी बाज़ मर्तबा कुछ बातें कह दी जाती हैं जिनकी हकीकत नहीं होती, और इंसान ख्वामख्वा शक में मुब्तला हो जाता है। इस शक में मुब्तला होने की वजह से इंसान खुद अपना घर और अपनी रिलेशनशिप्स ख़राब कर देता है। इंसान गलतफहमी का शिकार हो जाता है। आज जो मैं अमल बता रहा हूँ आपको, इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाएंगे। ये दोनों चीज़ों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप इस अमल पर अमल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात की तस्दीक करें कि आया इन बातों में कोई हकीकत है भी या नहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ये समझते हैं कि फ़लाँ शख्स के साथ रिलेशन है, ताल्लुकात हैं, नाजायज़ ताल्लुकात हैं, लेकिन ना कभी अपनी आंखों से देखा होता है, ना अपने कानों से सुना होता है, ना ही कोई एविडेंस होता है, ना ही कोई सबूत होता है, बस सिर्फ एक ख्याल होता है या सुनी सुनाई बात होती है। और बाज़ मर्तबा तो ऐसा होता है कि कुछ अरसे बाद इंसान को पता भी चलता है कि वाकई में मैं तो गलत फहमी में मुब्तला था। इसलिए सबसे पहले तस्दीक करें कि आया इन बातों में हकीकत है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद गलत फहमी में मुब्तला हो गए और ख़ुद ही हमने बिला वजह की टेंशन को अपने सर पर सवार किया हुआ है। अगर आपको तस्दीक हो जाए तो आप इस अमल को करें और फिर आप देखें इसकी ताकत को। बस गलत फहमी में मुब्तला होकर अपनी लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। मुख्तसर तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तस्दीक करें कि हकीकत में ऐसा मामला है या नहीं है, और अगर आपको लगे कि हाँ ऐसा मामला है तो फिर इस अमल को करें। आज मैं आपको 3 पावरफुल अमल बता रहा हूँ। अमल करने का तरीका क्या है उसे इत्मीनान के साथ सुन लीजिए। सबसे पहले जो आप अमल करेंगे वो नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए होगा। ये 2 अमल हैं जो आपने एक साथ करने होंगे। तरीक़ेकार मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद जो दूसरा अमल होगा वो मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा करने के लिए होगा। आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए होगा। आपस में रिलेशनशिप्स आपकी कैसे स्ट्रांग हो सकती हैं, आपकी रिलेशनशिप्स कैसे बेहतर हो सकती हैं, उसके लिए अमल होगा। तो दोनों अमल आपने एक साथ करने होंगे। जो नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने वाला अमल होगा जो मैं बताऊंगा वो 21 डेज़ तक आपने करना है, और जो दूसरा अमल होगा वो कितने दिन का होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अमल करने का तरीका ये है, सबसे पहले आप रिलैक्स और पुरसकून होकर बैठेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आंखों को बंद करने के बाद उन 2 अफराद का तसव्वुर कायम कर लेंगे जिन 2 लोगों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात आपने ख़त्म करवाने हैं। उन दोनों लोगों का आप तसव्वुर कर लेंगे, और सबसे पहले आप 360 मरतबा या जब्बारो या कहारो पढ़ेंगे। जब आप ये अमल पढ़ रहे हों तो अपनी नीयत को अपने जहन में रखिएगा। जब आप 360 मरतबा पढ़ लें तो आप आलम तसव्वुर में उन दोनों अफराद को दम कर दें जिन दोनों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात हैं, और उन नाजायज़ ताल्लुकात को आप ख़त्म करवाना चाह रहे हैं या ख़त्म करना चाह रहे हैं। जैसे ही आप 360 मरतबा या कहारो या जब्बारो पढ़ लें, उसके फ़ौरन बाद 21 टाइम्स 21 मरतबा आप सूरह फील पढ़ेंगे। ये भी आप तसव्वुर रख कर पढ़ेंगे, उन दोनों का तसव्वुर करेंगे जिन 2 अफराद में नाजायज़ ताल्लुकात हैं और आप उन्हें ख़त्म करना चाह रहे हैं।
और जब आप 21 मरतबा पढ़ लें सूरह फील भी, तो आपने आलम तसव्वुर में दम कर देना है। यह अमल आपने 21 दिन तक लगातार करना है। अब मैं आपको दूसरा अमल बता रहा हूँ। दूसरा अमल क्या है? दूसरा अमल यह है कि आप जिसके दिल में ही मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, जिसके दिल में भी आप प्यार पैदा करना चाह रहे हैं, जिसके साथ भी आप अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना चाह रहे हैं, उसका आप तसव्वुर कर लेंगे। अपने सामने आप कोई मीठी चीज़ रख लें, पानी की बोतल रख लें, चीनी रख लें, और उसके बाद अव्वल आखिर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। सबसे पहले आप 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उस शख्स का तसव्वुर आपने कायम किया हुआ है और आप पढ़ रहे हैं। 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा सूरह कौसर, और उसके बाद 313 मरतबा या लतीफ़ो या अजीज़ो पढ़कर आलम तसव्वुर में उस शख्स को दम कर देंगे जिसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, या जिसके साथ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना चाह रहे हैं, ताल्लुकात को बेहतर करना चाह रहे हैं। और उस मीठी चीज़ पर भी दम कर लेंगे, पानी की बोतल पे दम कर लेंगे और चीनी पे दम कर लेंगे। और इसका इस्तेमाल उस इंसान को करवाएंगे जिससे आप अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाह रहे हैं, या फिर उसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं। ये जो अमल है, जो दूसरा अमल मैंने आपको बताया है, ये 60 डेज तक आप जारी रखेंगे, 60 दिन तक। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये दोनों अमल जब आप करेंगे तो नाजायज़ ताल्लुकात भी ख़त्म हो जाएंगे और आपके रिलेशनशिप्स भी बेहतर हो जाएंगे। याद रहे, ये जो अमल आपने करने हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकासद के लिए करने हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।